Hello friends, my name is Yuvraj C. Kanchwa. I am working as an assistant professor in mechanical engineering department and I am also a VCD cell member in value education for consciousness development. I am going to deliver a session on mindset and education. So let us see first, what do we mean by the term mindset? अगर mindset की definition देखें तो we can see that mindset is the established set of attitudes held by someone, or another definition is a person's usual attitude or mental state is his or her mindset. मतलब कि किसी भी इंसान की जो सोचने की प्रक्रिया है उसे हम माइंडसेट कह सकते हैं, या फिर उसका डे टू डे जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ और टुवर्ड्स मेनी अदर थिंग्स दैट कैन बी सेड एज द माइंडसेट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें तो किसी भी इंसान का जो पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ है, या फिर किसी बिजनेसमैन का जो एंटरप्रेन्योर वे ऑफ थिंकिंग है, या अगर कोई आर्मी जनरल है तो उसका जो मिलिट्री फोकस है, या फिर कोई एनवायरमेंटलिस्ट है तो उसका एनवायरमेंट को लेके जो सोचने का तरीका है, तो इन सब चीज़ों को हम माइंडसेट बोल सकते हैं. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द टर्म एजुकेशन मीन. तो एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग और एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड हैबिट्स. और उसके लिए जो मेथड्स यूज होती है दे इंक्लूड टीचिंग, ट्रेनिंग, स्टोरी टेलिंग, डिस्कशन एंड डायरेक्टेड रिसर्च. So these are the definitions of mindset and education. Now let us see what are the types of education. किस किस प्रकार के एजुकेशन होते हैं. So education is mainly of three types: formal education, informal education and non-formal education. So we will see all the three terms. What do we mean by the formal education? तो फॉर्मल एजुकेशन यानी कि जो भी एकदम फॉर्मल सेटिंग में जो एजुकेशन होता है, सच एज इन द क्लासरूम, उसको हम फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं. फॉर्मल एजुकेशन में एकदम स्ट्रिक्ट सिलेबस होता है, जो सिलेबस कवर करना होता है वो पूरा पहले से ही मतलब डिज़ाइन किया हुआ होता है. एक करिकुलम होता है, प्लान्ड करिकुलम होता है, उसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं. जैसे कि स्कूल सिस्टम है या फिर कॉलेज में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, दिस इज नोन एज फॉर्मल एजुकेशन. So it is very well planned. उसके बाद है informal education. Informal education refers to any kind of education that doesn't use formal teaching learning method. यानी जो क्लासरूम में नहीं होता, उसके अलावा जो एजुकेशन होता है उसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं, जिसमें कोई स्ट्रिक्ट सिलेबस नहीं होता या फिर कोई करिकुलम नहीं होता, उसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं. तो उसके एग्जाम्पल्स है, यानी पेरेंट्स जो कुछ भी बच्चे को सिखाते हैं घर पे, चाहे वो पढ़ना लिखना सिखाए या फिर घर के कुछ कामकाज सिखाए, जैसे कि फादर टीचिंग हिज सन साइकिलिंग और स्विमिंग और एनी अदर गेम्स, और मदर टीचिंग हर डॉटर और सन कुकिंग और हाउस क्लीनिंग. तो ये सब कुछ इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है. या फिर अगर हम किसी दोस्त के पास से कोई स्किल्स सीखें तो वो भी इनफॉर्मल एजुकेशन में आएगा. और एनी अवर एक्सपीरियंस बीइंग अ पार्ट ऑफ फैमिली और सोसाइटी. हम फैमिली में से जो कुछ भी सीखते हैं या फिर कम्युनिटी और सोसाइटी में से जो कुछ भी सीखते हैं, ये सारी चीज़ें इनफॉर्मल एजुकेशन में आती हैं. थर्ड वन इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन. सो नॉन फॉर्मल एजुकेशन मीन्स ट्रेनिंग और एनी सेशंस, पर्टिकुलर किसी टॉपिक को लेकर अगर हम सेशंस या ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो वो सारी चीज़ें नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आती हैं. तो उसमें इट इज़ मच मोर क्लोजर टू द फॉर्मल. नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज मच मोर क्लोजर टू द फॉर्मल एजुकेशन, बिकॉज नॉन फॉर्मल एजुकेशन में भी जिस चीज़ की ट्रेनिंग हम लेना चाहते हैं उस चीज़ के लिए एक डिज़ाइंड सिलेबस या डिज़ाइंड करिकुलम होता है, चाहे वो वीकली ट्रेनिंग हो या मंथली ट्रेनिंग हो या 6 मंथ की ट्रेनिंग हो. सो इट इज़ अ डिज़ाइंड स्ट्रक्चर. जैसे कि जॉब ट्रेनिंग, अगर नया एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर को हायर करता है तो जॉब ट्रेनिंग जो होती है वो इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आएगी. या फिर अडल्ट एजुकेशन कोर्सेज,
जितने भी अडल्ट एजुकेशन कोर्सेज हैं वो सारे नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आएंगे. और इफ वी गो एंड अटेंड एनी फिटनेस कोर्स, सो दैट विल ऑल्सो कम अंडर नॉन फॉर्मल एजुकेशन. सो अगर हम देखें तो हम लाइफ में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन या फिर एजुकेशन जो कुछ भी लेते हैं, उन सभी चीज़ों को मेनली अगर देखें तो इन तीनों चीज़ों में कवर हो जाएगी. आइदर इट विल बी अ फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन. So mostly all the things falls into one of these categories. So now let us see how mindset and education is related. क्या ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है भी या नहीं? तो अगर देखा जाए तो किसी भी इंसान का जो माइंडसेट है वो उसी आधार पे बनता है, वो जो इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज या बिलीव्स और हैबिट्स जो वो सीखता है अपने सराउंडिंग्स से, अपने आसपास के एरिया से, मतलब कि अपने परिवार से, स्कूल से, सोसाइटी से, फ्रेंड्स से, जहाँ से भी हम जो कुछ भी इंफॉर्मेशन या जो कुछ भी चीज़ें हम सीखते हैं उसी से हमारा माइंडसेट बनता है. We can say that yes, mindset is formed by the information or education we receive through our surroundings. As well as social media also plays a very important role nowadays, क्योंकि हम सोशल मीडिया से भी हम काफ़ी कुछ चीज़ें आजकल सीखते हैं. जैसे व्हाट्सएप में बहुत सारी इंफॉर्मेशन की आप ले होती है, मतलब मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं, रिसीव होते हैं. इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और गूगल है और बहुत सी लर्निंग एप्स है. तो इन सब चीज़ों से भी हम आजकल बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और काफ़ी कुछ सीखते हैं. तो ये भी एक मीडियम है एजुकेशन का. तो इन सब जगह से जो कुछ भी हम सीखते हैं उसी चीज़ों से हमारा माइंडसेट बनता है, ऐसा हम कह सकते हैं. So let us now see the present education system. अगर प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम देखें तो उसमें जो इनपुट है या फिर जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो 2 से 4 साल के बच्चे से स्टार्ट होती है. मतलब 2 से 4 साल का बच्चा है वो एजुकेशन सिस्टम में एंटर होता है. नाउ व्हाट आर द अदर पैरामीटर्स? तो सबसे पहला पैरामीटर है फैमिली और पेरेंट्स. तो बच्चा है वो अपने मम्मी पापा से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखता है. जब मतलब वो 2 साल का होता है तब वो घर में से ही लैंग्वेज बोलना सीखता है. घर में जो भाषा बोली जाती है वही भाषा बच्चा भी अडॉप्ट कर लेता है और वही भाषा वो बोलने लगता है. तो दैट इज़ ऑल्सो एजुकेशन. हमने पहले ही देख चुके हैं हम लोग कि 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन आर देयर, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल. तो उसी में ये चीज़ आ जाएगी, इनफॉर्मल में आ जाएगा. तो बच्चा बच्चा जो अपने घर में जो लोग भाषा बोलते हैं वो भाषा बोलने लगता है. तो फैमिली और पेरेंट्स से वो लर्न करना स्टार्ट कर देता है वहीं से. फिर उसके बाद वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है. तो स्कूल में जो अनदर थिंग इज टीचर्स. तो टीचर्स से वो सीखता है. तो स्कूल में सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स वो स्कूल से सीखता है. साथ में वो अपने पेरेंट्स और परिवार में जो लोगों का आचरण है यानी बिहेवियर है वो भी वो देखता है और उनसे भी वो काफ़ी कुछ चीज़ें सीखता है. और टीचर्स का भी बिहेवियर है वो देखता है और उन चीज़ों से वो काफ़ी चीज़ें लर्न करता है. थर्ड पैरामीटर इज सोसाइटी और रिलेटिव्स. तो वो बाहर जो कुछ भी हो रहा होता है सोसाइटी में और उनके घर पे या फिर जो रिलेटिव्स आते हैं या फ्रेंड्स के घर पे वो जाता है या फ्रेंड्स को देखता है, तो इन सभी जगह से भी वो कुछ ना कुछ सीखता है और एडॉप्ट करता है. एंड फोर्थ थिंग इज मैन मेड सिस्टम्स. यानी जो हमने जितनी भी व्यवस्थाएं बना के रखी हैं, जैसे कि स्कूल सिस्टम है, मेडिसिन के लिए जितनी भी सिस्टम है, गवर्नमेंट की जो सिस्टम्स है, पॉलिटिक्स की जो सिस्टम है, तो इन वगैरह वगैरह जितने भी हमने समाज में स्ट्रक्चर्स बना के रखे हैं, इन स्ट्रक्चर्स से भी बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है. एजुकेशन सिस्टम में मतलब इनपुट्स इन सभी जगह से आते हैं. जब भी एक बच्चा एजुकेशन लेना स्टार्ट करता है, फॉर्मली और इनफॉर्मली एंड नॉन फॉर्मली, तो इन चारों जगहों से इनपुट्स आते हैं. और जैसे मैंने पहले कहा सोशल मीडिया ऑल्सो इज एन इनपुट. लेकिन सोशल मीडिया भी मतलब कहीं ना कहीं फैमिली में से आएगा, या क्योंकि मोबाइल फ़ोन है वो पेरेंट्स अगर दिलाते हैं तो
it will be part of that only. तो सोशल मीडिया से भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो इन सभी जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है या फिर अपना एजुकेशन है वो इन सभी जगह से वो पूरा करता है. नाउ व्हाट विल बी द आउटकम? The outcome is a 22 to 24 years of youth. 22 से 24 साल का जब वो युवा होता है तब तक में उसका एजुकेशन मतलब फॉर्मल एजुकेशन स्कूल एंड कॉलेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता है. सो अ चाइल्ड इन्वेस्ट 20 ईयर्स, 20 साल वो एजुकेशन सिस्टम में लगाता है. तो ये प्रक्रिया जो एजुकेशन की है फॉर्मल एजुकेशन की वो 20 साल की प्रक्रिया है. इस 20 सालों में वो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ता है, स्किल्स अडॉप्ट करता है, वैल्यूज़ को अडॉप्ट करता है. इन सभी चीज़ों को वो अपने आजू बाजू के वातावरण से अडॉप्ट करता है. तो 20 साल की प्रक्रिया में इन सभी चीज़ों को सीखने के बाद व्हाट इज़ द आउटकम? अगर प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम को देखें तो हमको क्या आउटकम देखने को मिलता है? क्या एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है, वो उसके पास ऐसी स्किल्स है कि वो जाके कुछ स्किल्स का यूज करके अपने आप को एस्टैब्लिश्ड या आत्मविश्वास से अपना जी सके, या फिर उसके पास इतना नॉलेज है कि उससे उसके जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ा सके. क्या वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है 20 या 24 साल की का जो टाइम इन्वेस्ट करके? कैन वी सी यूथ self confident and self reliant after investing 20 years in the education system? So what is the mindset formed after these 20 years? अभी की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें लेट अस सी कि एक बच्चे का माइंडसेट क्या बनता है आफ्टर इन्वेस्टिंग 20 years. So the outlook which a child develops can be categorized into three parts mainly. First one is outlook towards money or material world. आउटलुक यानी किसी भी चीज के प्रति सोचने का दृष्टिकोण. तो 20 साल के बाद क्या दृष्टिकोण बनता है एक बच्चे का पैसे को लेके या फिर मटेरियल वर्ल्ड को लेके? आफ्टर गोइंग थ्रू दिस फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि इनपुट सभी जगह से आते हैं, केवल स्कूल में और कॉलेज में से टीचर्स के पास से इनपुट नहीं आते, घर में उनके पेरेंट्स के पास से और पूरी फैमिली के पास से इनपुट्स आते हैं, सोसाइटी में उनके फ्रेंड्स हैं और भी बाकी सारे लोग जिनसे वो सोसाइटी में मिलता है वहाँ से भी इनपुट्स आते हैं, और वो सोसाइटी में क्या चल रहा है वो सब कुछ देखता है बच्चा. जो कुछ भी सोसाइटी में घटनाएं घट रही होती है उन सब चीज़ों को भी वो बच्चा ऑब्जर्व करता है. और सोसाइटी में ही हमने जितने भी सिस्टम्स बना के रखे हैं जो हमारी हेल्प के लिए हैं, जैसे कि कोई बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल जाता है, या फिर एजुकेशन सिस्टम मतलब बच्चे को हम स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं, फिर पॉलिटिक्स में वो 18 साल का होता है तो वोट देने जाता है. तो इन सभी सिस्टम्स को भी बच्चा ऑब्जर्व करता है. तो इन सब चीज़ों को देख के उसका आउटलुक क्या बन रहा है अभी की प्रेजेंट सिचुएशन में. आउटलुक को हमने 3 चीज़ों में कैटेगराइज किया. उसमें सबसे पहला जो है वो आउटलुक टुवर्ड्स मनी. तो पैसों के बारे में क्या सोच बनती है, क्या दृष्टिकोण बनता है? तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि पैसा है तो सब कुछ है. मतलब ये एक दृष्टिकोण है कि पैसा है तो सब कुछ है. इस तरीके से मतलब क्या क्या और दृष्टिकोण बन सकते हैं? तो कहते हैं कि पैसे तो हाथ का मेल है. ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के दृष्टिकोण है. कुछ लोग कहते हैं कि पैसा है तो रिस्पेक्ट लोग देते हैं, पैसा नहीं है तो कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देता.
कुछ लोग कहते हैं कि अगर जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा पैसा तो मतलब जरूरी है, पैसे के बिना कुछ नहीं है। तो ये सारे दृष्टिकोण बनते हैं टूवर्ड्स मनी और टूवर्ड्स मनी यानी मटेरियल वर्ल्ड, क्योंकि जितनी भी मटेरियल चीजें हम बाई करते हैं वो पैसे से ही बाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं मटेरियल मतलब मटेरियल वर्ल्ड है, उसको पैसों के साथ सिंप्लीफाई करके हम बोल सकते हैं। तो मेनली आज के यूथ का मतलब क्या दृष्टिकोण बन रहा है इस एजुकेशन सिस्टम से निकलने के बाद, तो हम देख सकते हैं कि आज का अभी जो एजुकेशन सिस्टम है उससे भी लोगों का यही दृष्टिकोण बन रहा है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का उपभोग करें। कंज्यूमरिज्म माइंडसेट जो है वो कंज्यूमरिज्म होता जा रहा है। मतलब हम कैसे चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपभोग करें, फिर चाहे वो खाने की चीज़ हो या मोबाइल हो या फिर बाइक हो या फिर घूमने फिरने की प्लानिंग्स हो। तो हम कैसे चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यूज में, वो माइंडसेट बनता जा रहा है, वो हम हमारे आसपास देख सकते हैं। कंज्यूमरिज्म और इकोनॉमिक पूरा जितना भी सिस्टम है वो इकोनॉमिकली ही इकोनॉमिक सेंट्रिक है, ना कि ह्यूमन सेंट्रिक। हम सेंटर में ह्यूमन को एक भी सिस्टम में नहीं देख पा रहे, हम सभी जगहों पे पैसे को ही सेंटर में देख पा रहे हैं। अगर किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करना है तो इंसान की जो लाइफ है वो इम्पोर्टेंट है या पहले वहाँ पे पैसा जमा करना इम्पोर्टेंट है। तो हम मनी सेंट्रिक सभी चीज़ों को देख पा रहे हैं, ना कि ह्यूमन सेंट्रिक। तो देट इज द आउटलुक फॉर्म्ड प्रेजेंटली इन द सोसाइटी। दूसरा जो आउटलुक है वो आउटलुक टुवर्ड्स रिलेशनशिप है। 20 साल इन्वेस्ट करने के बाद रिलेशंस के प्रति क्या दृष्टिकोण बनता है, या फिर अभी समाज में, क्योंकि जो समाज में दृष्टिकोण चल रहा है वही दृष्टिकोण एक बालक भी आराम से या फिर इजीली एडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि वो अपने आसपास ये इन चीज़ों को देखता है तो वो जल्दी से वही चीज़ों को एडॉप्ट करता है और उन्हीं चीज़ों को सही मान के वो भी आगे बढ़ता है। तो क्या दृष्टिकोण मिलता है उसको संबंधों के प्रति, तो जो समाज में दिख रहा है वही दृष्टिकोण उसका भी संबंधों के प्रति बनेगा। संबंध रिलेशनशिप्स साथ साथ जीने के लिए है या फिर संबंधों का उपयोग करके हमको आगे बढ़ना है उसके लिए संबंध है। क्या दृष्टिकोण प्रेजेंट सिचुएशन में बन रहा है? दो तरीके से हम बोल सकते हैं। संबंध एक दूसरे की हेल्प के लिए है और साथ जीने के लिए है, या फिर अपना पर्सनल एंड पूरा के लिए संबंधों को हम सीढ़ियों की तरह करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखा जा रहा है जैसे जैसे एक बच्चे का एजुकेशन बढ़ता है वैसे वैसे वो अपने घर बार से दूर होता जा रहा है। जब स्कूल में होते हैं तब परिवार के नज़दीक होते हैं, फिर जब कॉलेज में आ जाते हैं, एक एज जब रीच कर जाते हैं तो पेरेंट्स से बात होना धीरे धीरे कम हो जाता है और घर परिवार से धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं। फिर कॉलेज या फिर स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद अगर जॉब लग जाती है कहीं बाहर तो परिवार से एकदम कट ऑफ जैसा फील होने लगता है। फिर कभी कभार सिर्फ घर पे पेरेंट्स के साथ वर्क होता है, कांटेक्ट होता है, ऐसा मोस्टली देखा जाता है। दिस इज जनरल ऑब्जर्वेशन कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे पेरेंट्स के साथ फैमिली के साथ कम्युनिकेशन बढ़ता नजर आ रहा है या फिर कम्युनिकेशन घटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक बच्चा जब छोटा होता है उसको एक भी लैंग्वेज आती नहीं, स्टिल ही और शी हैज नॉट एनी लैंग्वेज, तब वो अपनी कितनी मतलब जो भाषा होती है वो जिस तरीके से भी छोटा बच्चा अपने आप को व्यक्त करता है तो वो पेरेंट्स के साथ कंटिन्यूसली अपनी वो आवाज़ से बातें करने की कोशिश करता रहता है। वो छोटा होता है तब प्रश्न भी इतने सारे करता है, जब वो भाषा सीख जाता है तो ये क्या है, वो क्या है, ये क्यों करना है, वो क्यों करना है, वो बहुत सारे प्रश्न करता है और पेरेंट्स के साथ परिवार के साथ बहुत कम्युनिकेट करता है।
लेकिन जब हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे उसका एजुकेशन बढ़ता है और जब उसको 3 से 4 भाषा आ जाती है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आ जाती है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और फ्रेंच, जर्मन। आजकल तो इन सब के भी क्लासेस चल रहे, तो बच्चा जैसे जैसे आगे बढ़ता है बहुत सारी लैंग्वेज सीख लेता है। तो इतनी सारी लैंग्वेज सीखने के बाद अब पेरेंट्स के साथ और परिवार के साथ क्या है उसका कम्युनिकेशन, या फिर समाज में या फिर कोई भी संबंध में उसका कम्युनिकेशन, लैंग्वेज सीखने के बाद उसका कम्युनिकेशन बढ़ता हुआ नजर आता है हमें या फिर घटता हुआ नजर आता है? क्योंकि लैंग्वेज का पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन, कि हम अपने आप को बेहतरीन तरीके से दूसरों के सामने व्यक्त कर पाए, यही लैंग्वेज का पर्पस है। तो जब हमने इतनी सारी लैंग्वेज सीख ली है, तो क्या अब हम बेहतरीन तरीके से अपने पेरेंट्स के साथ या फिर परिवार के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स या समाज में अच्छी तरीके से व्यक्त हो पा रहे हैं, या फिर हमारी जो बात करने की मेथड्स है और बात करने का जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, वो घटता हुआ हमें नजर आता है, कम होता हुआ हमें नजर आ रहा है? तो संबंधों के प्रति जैसे जैसे एजुकेशन, अभी प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है उसमें जैसे हम आगे बढ़ते हैं, संबंधों से हम दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से सिंगल पेरेंट चाइल्ड या फिर डिवोर्स रेट या फिर द रेट ऑफ वृद्धाश्रम, जिस तरीके से वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं समाज में, डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, सिंगल पेरेंट चाइल्ड का ट्रेंड जो बढ़ रहा है, लिव इन रिलेशनशिप का ट्रेंड जो बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए तो कंक्लूजन ये निकलता है कि संबंधों के प्रति हमारा जो विश्वास है वो हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। द थर्ड आउटलुक इज आउटलुक टुवर्ड्स नेचर और अर्थ, यानी एक मानव के अलावा की जो प्रकृति है, यानी कि एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज, प्लांट्स और अर्थ में से जितने भी हमको रिसोर्सेज मिलते हैं नेचुरली, इन सब चीज़ों के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है? मतलब अर्थ के जितने भी रिसोर्सेज है वो केवल हमारे लिए है, मानव के लिए है, या फिर इन रिसोर्सेज पर दूसरे सभी पशु पक्षियों का भी हक है और आने वाली जनरेशन का भी इन रिसोर्सेज पर हक है? अभी तो हम जिस तरीके से अर्थ के रिसोर्सेज का जो यूज कर रहे हैं उसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि केवल इन रिसोर्सेज पर केवल हमारा ही जैसे अधिकार हो, उस तरीके से हम उस रेट से हम इसको यूज कर रहे हैं। द स्पीड, द रेट विथ विच वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज, उनको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि ये रिसोर्सेज केवल मेरे और मेरे लिए ही है, और आने वाली जनरेशन्स के लिए तो ये रिसोर्सेज बचेंगे भी या नहीं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अगर हम देखें तो साफ पानी, साफ और स्वच्छ पानी पीने के लिए तो वो अभी हमें अवेलेबल नहीं है, हमें उसको आरओ से या फिर फिल्टर करके वो पानी को प्यूरिफाई करके वो पानी को पीना पड़ता है। मतलब साफ पानी तो अभी अवेलेबल नहीं है। हवा को अगर देखें तो द रेट विथ विच द पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग इन द एयर, उसको भी देखते हुए हम बता सकते हैं कि नियर फ्यूचर में भी साफ हवा भी हमको ना मिले श्वास लेने के लिए। खाना पीना सब कुछ हम मतलब पोल्यूट कर चुके हैं, डिफोरेस्टेशन कर चुके हैं, काफी सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो नेचर के प्रति मतलब एक चाइल्ड का 20 साल इन्वेस्ट करने के बाद क्या आउटलुक बनता है? कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें 20 इयर्स इन्वेस्ट करने के बाद रिसीविंग ऑल द 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, इन सभी जगहों से इनपुट लेने के बाद क्या दृष्टिकोण बन रहा है टुवर्ड्स मनी और मटेरियल वर्ल्ड, टुवर्ड्स रिलेशनशिप और टुवर्ड्स नेचर एंड अर्थ? तो ये तीनों चीजें क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जो दृष्टिकोण बन रहा है वो कोई कुछ क्लियर दृष्टिकोण नहीं बन रहा, हमारा आउटलुक कुछ क्लियर बन नहीं रहा, या फिर वो आउटलुक हमको हेल्पफुल नहीं हो रहा हमारी लाइफ जीने के लिए। लाइफ ज्यादा स्ट्रगल
से भरी हुई नजर आ रही है या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरी हुई नजर आ रही है? तो कुछ क्लियर आउटलुक बन नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रेड कलर से लगाए हैं। So now let us see the purpose of education in next slide. We can say that education is for giving skills as well as a healthy mindset to the child. हम स्किल्स तो देते ही हैं, उसके साथ साथ एक हेल्दी माइंडसेट देना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज विद दैट माइंडसेट we are going to live our entire life. So our mindset towards money or material world, or towards relationship, or towards earth and other natural resources, because with that mindset only we are going to apply our skills. Whichever skills we have learned, that skills we are going to apply with the mindset we are having. जैसा हमारा दृष्टिकोण है, वैसे दृष्टिकोण से ही हम हमारी स्किल्स का उपयोग भी करेंगे। तो उस स्किल्स का उपयोग करके हम अर्थ के साथ क्या कर रहे हैं, संबंधों में क्या कर रहे हैं, या फिर मटेरियल वर्ल्ड में हम क्या कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक माइंडसेट से कोई इंसान, और फॉर एग्जांपल एन इंजीनियर, तो इंजीनियर सिविल इंजीनियर है, तो वो कंस्ट्रक्शन करता है, ब्रिजेस बनाता है, बिल्डिंग्स बनाता है, लेकिन अगर उसके माइंडसेट में करप्शन का ख्याल है, तो वो करप्शन के ख्याल से ही वो ब्रिज बनाएगा या फिर बिल्डिंग बनाएगा। फॉर एग्जांपल, कोई एक डॉक्टर है, तो उस डॉक्टर के माइंडसेट में भी इकोनॉमिक सेंट्रिक माइंडसेट है या फिर पैसे बनाने का माइंडसेट है। दो वो पेशेंट को एक ह्यूमन की तरह नहीं देखेगा, लेकिन अपने एक कस्टमर की तरह देखेगा, और उससे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे निकलवाने हैं, वो उसका माइंडसेट रहेगा। तो हमने देखा है कि माइंडसेट से कोई एक पढ़ा लिखा इंसान टेररिस्ट भी बन सकता है, या फिर एक पढ़ा लिखा इंसान सोसाइटी में कुछ पार्टिसिपेट करके एक बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन भी कर सकता है। तो एजुकेशन में हम स्किल्स को तो दे ही रहे हैं, लेकिन साथ में एक अच्छे माइंडसेट को, वैल्यूज को देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कि उसी माइंडसेट से हम हमारी स्किल्स का उपयोग करते हैं। So the role of education is to give both skills as well as the mindset, because with the healthy mindset only we can live a healthy life. So on the closing remark, thank you all for being here today and taking the time to patiently listen to what I had to say. I wish you all a blessed day. Thank you very much.